We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तिवारी सर प्लीज आपको बुलाना चाहूंगे और वो स्टिक भी आप ले लीजिएगा ताकि आप मैप पे बता पाए उन जगहों को कि आखिर क्या है, कितनी ये संवेदनशील है। लेकिन सर मॉक ड्रिल का मतलब और है, क्योंकि सर पैनिक भी हो रहा है आम लोगों में। सरकार जो अपनी तैयारी कर रही है वो कर रही है, सेना जो अपनी तैयारी कर रही है वो कर रही है, लेकिन लोग किस तरह से तैयारी करें, पैनिक ना हो। इस मॉक ड्रिल के दो इंडिकेशंस हो सकते हैं। पहले जो अटैक होता था एयर अटैक्स ही होते थे, तो ये जो मॉक ड्रिल है ये हमेशा जैसे भी वॉर का पैटर्न चेंज होता है तो वैसे हमारे रिएक्शन भी चेंज होते हैं। तो ये स्टर्निंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है कि अगर ये अटैक हो तो हम क्या करेंगे। तो हर देश को चाहिए कि हम 10 साल के बाद रिवाइव करें और कभी प्रैक्टिस करके इसको वैलिडेट करें कि सही है कि नहीं सही है। 71 में कभी मिसाइल से डर नहीं था, हमें खाली एयर अटैक से। एयर अटैक क्या होता था, 4 के ग्रुप में या 8 के ग्रुप में जहाज आते थे, दूर से आइडेंटिफाई कर लेते थे, उनके पास नेविगेशन इक्विपमेंट नहीं होता था, वो लाइट का वेट कर रहे थे, जहाँ लाइट दिखी वहाँ बम गिरा देते। मैं उदाहरण देता हूँ, 71 में फर्स्ट अटैक हुआ था, आगरा की लाइट्स ऑफ थी, एक ट्यूबवेल की लाइट जल रही थी, तो वहाँ का कैमरा उनका आके वहाँ जहाज आके चला गया। तो ये बहुत ही मैटर था। लेकिन अभी जो बड़ा मैसेज ये है कि पब्लिक का सपोर्ट दिखाए कि हम आपके आर्मी एयरफोर्स के साथ हैं, इंडियन मिलिट्री के साथ हैं। एट द सेम टाइम समझ जाए अभी मेन डर हो गया मिसाइल्स का, तो इसलिए एक रिवैल्यूएट करना अत्यंत आवश्यक है और हमें साथ है, ताकि भौज को भी लगता है कि पूरी पब्लिक हमारे साथ है। तो एक भावना जागरण होती है लोगों के बीच में देश की भक्ति में, ये देशभक्ति आती है और मनोबल ऊंचा होता है, अब लड़ने के लिए तैयार होते हैं। एक अलग इंडिकेशन पाकिस्तान आवाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण कि भारत को उतना डर नहीं है, लेकिन फिर भी अपने लोगों को बचाने के लिए ये सब मॉक ड्रिल कर रहे हैं। तुम्हें पाकिस्तान तो हमें कहीं भी अटैक कर सकते हैं, इंडिया अब कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो उनके अंदर जो ऑलरेडी डर की भावना और आर्मी के प्रति घृणा जो पैदा होगी और बढ़ेगी और उनकी आर्मी का मोराल अत्यंत डाउन होगा। तो मॉक ड्रिल मेरे ख्याल से एक और इंडिकेशन है, भले कोई इंटेंशन रहा नहीं हो, लेकिन उनकी आर्मी पर, उनकी आवाम पर बहुत ही नेगेटिव प्रभाव डालेगा और हम तो तैयार होंगे उनका नेगेटिव प्रभाव डालेगा। मैं माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, उस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे आगे। और वो बड़ी खबर ये कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब किस तरह से बिहार में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पटना में सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल की तैयारी की जा रही है और कल शाम 7 बजे से लेकर 7:10 तक ब्लैकआउट हो जाएगा। 10 मिनट के लिए पटना की जो लाइट है वो काट दी जाएगी और लोगों से अपील की जा रही है ब्लैकआउट के वक्त रोशनी ना करें। कई महत्वपूर्ण जगहों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है, मुख्यमंत्री आवास के आसपास की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ये वो एरियाज हैं जहां पर दरअसल वो सायरन भी आपको बजते हुए सुनाई देंगे और जो सरकारी प्रतिष्ठान हैं उन पर, बड़े बड़े मंदिरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सर आप बैठ जाइए, मैं आपको दोबारा बुलाऊंगी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।